रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा किस तरह से हम टेक्सचर्स जो हैं उन्हें मोर रियलिस्टिक कर सकते हैं। तो एक टर्म है पीबीआर ग्राफिक्स की, और पीबीआर बोला जाता है फिज़िकल बेस्ड रेंडरिंग को। और फिज़िकल बेस्ड रेंडरिंग जो होती है एक्चुअली उसका मतलब ये होता है कि हम मोर रियलिस्टिक जो है वो रेंडरिंग के करीब हम जाते हैं। और पीबीआर ग्राफिक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और ये मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ टेक्सचर्स हैं मेरे पास ट्रेन के, और यहाँ पे दो टाइप की इमेजेस हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये कोबलस्टोन बेस कलर है, ये देखेंगे तो ये कोबलस्टोन एच है, हीट मैप है, हाइट मैप है ये। और अगर इसको देखेंगे तो ये है नॉर्मल मैप। तो ये तीन मैप्स हैं इस टेक्सचर के। इसी तरह से अगर आप इस टेक्सचर को देखते हैं तो इसका भी हाइट मैप है और नॉर्मल मैप है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये जनरेट किए जाते हैं हम पीबीआर इफ़ेक्ट्स के लिए ये बनाए जाते हैं। और जनरेट करने का आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। वैसे तो फ़ोटोशॉप पे आप इनको जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं मटीरियलाइज। इसको ओपन कर लीजिए, और ये जो टूल है ये यूनिटी इंजन पे ही बना है, यानी ये डेवलप ही यूनिटी पर हुआ है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो unityplayer.dll की फ़ाइल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इस टूल का फ़ायदा ये होता है कि आप इससे डिफरेंट किस्म के मैप्स जो हैं वो बना सकते हैं। मेटालिक मैप भी आप बना सकते हैं, नॉर्मल भी, डिफ्यूज़ भी, हीट मैप भी, और बाकी के मैप्स भी। तो याद रखें, जो नॉर्मल मैप होता है उसको हम डिफ्यूज़ मैप बोलते हैं इस इस्तिलाह में, और यूनिटी में उसको अल्बीडो बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पिक करते हैं, कोई भी टेक्सचर यहाँ पे यहाँ से ओपन पे हम क्लिक करते हैं, और कोई भी टेक्सचर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रोड टेक्सचर है फॉर एग्जांपल। और अगर हम कोई रोड का टेक्सचर, ये फॉर एग्जांपल एक टेक्सचर है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास टेक्सचर आ जाता है। अब इससे ये जो मटीरियलाइज सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपके पास ये इस टेक्सचर को आप इस तरह रोटेट करके जूम आउट भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक से आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं अपने टेक्सचर का। तो अब अगर हम इसके ऊपर कोई मैप अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम हाइट मैप जो है वो अप्लाई करते हैं, तो हम पी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट मैप जो है वो इस पे अभी अप्लाई होगा। इस पे क्रिएट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये रिज़ल्ट है हाइट मैप का। अगर आप इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यूँ आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट लगता है। लेकिन इसके जो डिफ़ॉल्ट, चूँकि आपको डिटेल्स का नहीं पता अभी, तो हम इसके डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शंस होती हैं उसके साथ ही सेट एज हाइट मैप करते हैं तो ये एक हाइट मैप जनरेट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम नॉर्मल मैप क्रिएट करते हैं तो ये एक नॉर्मल मैप भी क्रिएट हो गया, सेट एज नॉर्मल मैप, इसको क्रिएट कर लें। इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम मेटालिक मैप भी किसी भी टेक्सचर का, और इसके अलावा भी जो मैप्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर ये फर्स्ट तीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और फिर मेटालिक जो है वो भी यूज़ होता है फॉर मेटल्स एट्सेट्रा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट था हमारी इमेज का, यहाँ पे टेक्सचर का, इसको देखिए, और अब हम शो फुल मटेरियल देखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो क्लिक करते हैं तो आप देखें ये अब हमारा रिज़ल्ट जो है इस तरह से है, और विच इज़ मोर रियलिस्टिक एंड वेरी गुड। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग जब आती है तो शाइनिंग भी आती है। तो दैट्स ऑफुल। तो यहाँ पे आप ये जनरेट कर सकते हैं मैप्स, और जब आप जनरेट कर लेते हैं तो फिर इन मैप्स को आप सेव भी कर सकते हैं। तो एस पे क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ फाइल का नाम देंगे और सेव कर लेंगे। तो ये तरीका था, जो एक शॉर्ट ट्रिक थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था फॉर क्रिएटिंग
ڈفرنٹ ٹائپ آف میپس. تو اس کے لیے یہ سافٹ ویئر ہے مٹیریلائز, اس لنک پہ چلے جائیں باؤنڈنگ باکس سافٹ ویئر پہ, اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ ونڈوز کے لیے اور یوز کر سکتے ہیں فار کریٹنگ ٹیکسچر میپس فار یور یونٹی گیم. تو اس ویڈیو کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ٹرین کی ٹپس اینڈ ٹرکس آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں.